हेलो फ्रेंड्स। एसईओ में बैकलिंक्स वेबसाइट का ट्रैफिक इम्प्रूव करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये अच्छी वेबसाइट से हमें बैकलिंक्स मिलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है हाउ टू गेट बैकलिंक्स टू योर वेबसाइट। ये पार्ट 2 है, आप पार्ट 1 इस वीडियो का ज़रूर देखें। बैकलिंक का मैंने बताया था कि आप किसी भी वेबसाइट में अगर आपने लिंक जनरेट करना है, किसी भी वेबसाइट से अगर लिंक आपने लेना है, उसके लिए कुछ एक स्ट्रेटजीज आपको यूज करनी पड़ेगी। यही पार्ट 1 का हमारा जो था वो टारगेट था। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास है 6.6 के बैकलिंक्स है और विद डू फॉलो लिंक्स है। ये हमारी मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि किस तरह से आप गेस्ट पोस्टिंग के थ्रू, जो गेस्ट पोस्टिंग स्ट्रेटजीज है उसका इस्तेमाल करके आप कैसे बैकलिंक्स हासिल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको ये जानना होगा फ्रेंड्स कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। गेस्ट पोस्टिंग होती है जब किसी वेबसाइट पे, आपकी नहीं किसी और की वेबसाइट पे, हम एज अ गेस्ट वहां पर कोई ब्लॉग पोस्ट करते हैं और वो होती है गेस्ट पोस्टिंग, यानी कि गेस्ट ब्लॉगिंग। हम एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं या हम रेगुलर करते हैं, ये गेस्ट पोस्टिंग हुई, गेस्ट ब्लॉगिंग हुई। अब वहां से हमें बैकलिंक मिले, हमारी वेबसाइट को बैकलिंक मिले, हमारे प्रोफाइल को बैकलिंक मिले, ताकि हमारी वेबसाइट का जो अथॉरिटी है, क्रेडिबिलिटी है और जो सर्च इंजन रैंकिंग है उसमें सुधार हो। बैकलिंक्स क्यों जरूरी है या आप पहले वीडियो में देखे, मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि गेस्ट पोस्टिंग को आपने किस तरह से पिच सेंड करनी है, स्ट्रेटजीज क्या है आप यूज कर सकते हैं बैकलिंक बिल्डिंग के लिए। ये पूरी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो में। समय जरूर लगेगा लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी नॉलेज होगी, जिससे आपका वेबसाइट, आपकी जो ट्रैफिक है वो इम्प्रूव होगी। पहला पॉइंट है, जो इसमें एक्सप्लेनेशन में आपको इसका दे रहा हूं। गेस्ट पोस्टिंग परमिट्स यू टू इंसर्ट लिंक्स पोस्टिंग बैक टू योर ओन वेबसाइट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बाय कंट्रीब्यूटिंग टू अनदर वेबसाइट। These backlinks are valuable for SEO and search engine and signal trust and credibility in your content। जो सर्च इंजन को सिग्नल देगा कि भाई ये कंटेंट जो है अच्छा है, तो इसको ज्यादा रैंक करना चाहिए, क्योंकि इसको किसी दूसरी वेबसाइट ने भी लिंक किया है, रेफर किया है। When authority websites link to your content, it enhances your website authority and increase its visibility। जब कोई अच्छी वेबसाइट, मैं बात कर रहा हूं अच्छी वेबसाइट, अथॉरिटी वेबसाइट में और अच्छी वेबसाइट में मैं आपको फर्क दिखाऊंगा। अथॉरिटिव दैट्स कि वो उसका नाम पहले से बना है, उसको उसकी क्रेडिबिलिटी पहले से बनी है, उसने आपको लिंक दिया। और इसमें आपके पास 2 चीजें आपको समझनी होगी कि एक होता है गुड लिंक, एक होता है गुड बैकलिंक्स, एक होता है बैड बैकलिंक्स। जो गुड बैकलिंक्स होते हैं वो अच्छी वेबसाइट से होते हैं, अच्छे लिंक्स होते हैं, एंकर टेक्स्ट यूज किया गया होता है, प्रॉपरली वो फॉर्मेटेड होते हैं, और जो वेबसाइट से वो लिंक मिल रहा होता है वो बहुत ही जेन्युइन होती है। एक होता है बैड लिंक, कि एक कोई ऐसी वेबसाइट है जो स्पैम से भरी है, एआई कंटेंट से भरी है, और वो आपको लिंक कर दे, तो वो भी एक खराब चीज है। बैकलिंक सेकंड है फ्रेंड्स, कि बैकलिंक और लिंक बिल्डिंग एक बिजनेस है। आप सोच रहे होंगे कि आप को कोई भी गेस्ट ऑथर के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा नए ब्लॉगर्स को, तो आप ये गलती कर रहे हैं। हालांकि कुछ स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, और ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। और क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग वो भी मैं दिखाऊंगा, जो कि इस थंबनेल का टाइटल भी है। बैकलिंक और लिंक बिल्डिंग एक बिजनेस है, और ये काम कैसे करता है कि बहुत से ब्लॉगर्स होते हैं जो मेहनत करते हैं, सालों की मेहनत करते हैं, और वेबसाइट पे कुछ ट्रैफिक हासिल करते हैं, कुछ इनकम हासिल होनी शुरू होती है। फिर यहाँ पर कुछ एक क्लाइंट्स होते हैं और कंपनीज होती है जो चाहती है कि वो डायरेक्ट एडवर्टाइज करे, या डायरेक्ट इस ब्लॉगर की जो एसईओ जो जूस हम इसको बोल सकते हैं, या लिंक जूस हम इसको बोल सकते हैं, उसको वो गेन करे। यानी कि इसकी मेहनत और ये कंपनियां हैं। बीच में एक और कंपनी आती है, आउटरीच
कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, इनका काम क्या है कि क्लाइंट्स को अच्छे ब्लॉगर से कनेक्ट कराना और क्लाइंट्स का वेबसाइट का लिंक इस ब्लॉग वेबसाइट, जो ब्लॉगर है, नया ब्लॉगर है, उनकी वेबसाइट में ऐड करना, ताकि इसका रीडर जो है वो डायरेक्ट क्लाइंट के पास पहुंचे। ये इस तरह से अप्रोच किया जाता है। आप इसको दूसरे वे में भी अप्रोच कर सकते हैं और इसको तीसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात करो कि मैं इस तरह का कंटेंट लिखता हूं, तो मैं आपकी वेबसाइट का रेफरेंस दे रहा हूं, अगर आपको ट्रैफिक प्राप्त होता है, ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो आप मुझे पे करें, अगर नहीं होता है नो प्रॉब्लम। आउटरीच में आपके पास दो तरह के गेस्ट पोस्टिंग है, एक पेड गेस्ट पोस्टिंग होती है, पेड पोस्टिंग होती है और एक फ्री होती है। पेड पोस्ट तब होगा जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं कि मैं अपना आर्टिकल आपकी वेबसाइट पे डालूंगा, उसका मैं पैसा दूंगा आपको। एक हुआ ये चीज, हालांकि इसमें बहुत सी गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली इसको करना शुरू कर दे, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। कैसे करना है ये आप पूछ सकते हैं, मैं कवर करूंगा आने वाले वीडियोस में। सेकंड होता है फ्री में, कि कोई टूल है, मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूं, उसके बारे में मैंने ज्यादा डिटेल देनी है तो मैंने क्लाइंट की डिटेल उसमें दे दी, कि उस प्रोडक्ट की डिटेल मैंने दे दी कि आप यहां से ये चीज ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर वो एफिलेट लिंक है तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये एफिलेट लिंक है, इधर से आप इसको और परचेज कर सकते हैं। वो अपना जो डिस्क्लोजर है वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप को अगर किसी की वेबसाइट में पब्लिश करना है एज अ फ्री में, तो आपको कुछ स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़ेगी और वो आसानी से नहीं वो आपको अलाउ करेंगे। अच्छा, अलाउ करेंगे भी, लेकिन बहुत से जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए जब हम अप्रोच करते हैं तो हम बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। वो मिस्टेक्स क्या है, देखो मैं आप कुछ एक मेल्स मैंने यहां निकाली है जो रेगुलरली हमारे को प्राप्त होती है गेस्ट पोस्टिंग रिक्वेस्ट के लिए। ये सेकंड स्ट्रेटजी है, यहां लिखा है सब्जेक्ट गेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके। मैसेज में लिखा है, देखिए क्यों नहीं प्रपोजल, आपकी जो पिच है, आप कहीं लिंक बैक हासिल करना चाहते हैं, बैक लिंक हासिल करना चाहते हैं, वो क्यों आपकी जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं होता है, उसका कारण मैं बता रहा हूं। अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैसेज लिखा है कि हाय, आई इंटेंडेड टू कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट टू योर वेबसाइट दैट विल हेल्प यू गेट गुड ट्रैफिक एज वेल एज इंटरेस्ट योर रीडर। क्योंकि अगर मेरे पास ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है तो गेस्ट पोस्ट का रिक्वेस्ट करना, ये लाइन लिखना सही नहीं है। गुड ट्रैफिक, शैल आई सेंड यू टॉपिक्स देन, ओके। अभी ये कौन है क्योंकि आपको देखिए जेन्युइन में और स्पैम में फर्क देख करना है। आप जेन्युइन लगने चाहिए, बात इतना है कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं मेल में वो जेन्युइन लगना चाहिए कि हाँ जी हम ये है, ये हमारा, मैं आगे स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। सो एक तो ये इतना शॉर्ट मैसेज है और इसको मैं नहीं समझता ये कौन है, कौन मुझसे कांटेक्ट कर रहा है, मैं इसको रिप्लाई करूं नहीं करूं, क्या है ये। अब देखिए इसी तरह का है कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी, लेट्स क्रिएट ग्रेट कंटेंट टुगेदर, बहुत अच्छी बात है। हेडिंग तो ठीक है, हेलो देयर, होप दिस ईमेल फाइंड यू इन ग्रेट स्पिरिट, आई एम बिग फैन ऑफ योर वर्क, ओके। अभी याद रखना ये लाइन भी नहीं लिखनी पड़ती। आई हैव बिन डिलिजेंटली फॉलोइंग योर ब्लॉग फॉर अ व्हाइल नाउ एंड लव टू इंसाइटफुल योर कंटेंट, ओके। एवरी टाइम आई रीड अ पोस्ट आई कैन, ये बहुत अच्छी तारीफ की है। सिंस वी आर बोथ इन बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट ऑनलाइन, आई थॉट इट वुड बी नाइस टू कोलैबोरेट, बहुत अच्छी बात है, दैट्स ओके। इतना तो कहानी हो गई, लेकिन अब कौन है ये। मेरा तो पता है कि ये वेबसाइट है, ये यूट्यूब चैनल है, मैं विजय शर्मा हूं, मैं आपको एसईओ के बारे में बता रहा हूं। आप कौन है? तो आप जब अपनी आइडेंटिटी देंगे तो तभी ना मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। अभी यहां किससे, कौन है ये, तो वो आपको जब तक ये जानकारी, आप जिस वेबसाइट को आप अप्रोच कर रहे हैं, बिजनेस को अप्रोच कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए, उन्हें अपनी आइडेंटिटी दीजिए, तो आपकी जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और एक्सेप्ट नहीं भी किया जाता है नो प्रॉब्लम, बट कम से कम आप अपनी डिटेल्स तो दीजिए और सही वेबसाइट को दीजिए। कैसे करना है वो मैं आने वाले उसमें बताता हूं पॉइंट्स में। नाउ यहां देखिए, हाउ आर यू डूइंग, एक ही चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा खराब लगती है वो है कि जो भी
लोग प्रपोजल सेंड कर रहे हैं गेस्ट पोस्टिंग के लिए, नए ब्लॉगर्स हो गए या कंपनीज हो गई या आउटरीच मैनेजर्स भी हो गए, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं। अगर आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं, मैं कैसे आपको अपनी वेबसाइट पे अलाउ कर दूंगा कि आप गेस्ट पोस्ट पब्लिश करें? हाँ जी, आप मेरे लिए लिखो। आपकी अथॉरिटी क्या है, क्या क्रेडिबिलिटी? आप दिखाए ना, कुछ अपने बारे में बताए, या कोई सोशल मीडिया का लिंक दे दो अपना, ताकि पता तो लगे कि आप कौन है। ऐसे थोड़ी किसी को अप्रोच कर देंगे आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए। सो नाउ, अब मैं पॉइंट जो एक्सप्लेन कर रहा हूं आपने ध्यान से समझना है। हालांकि मैंने ये बात कर दी है सारी, लेकिन फिर भी इसको एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हु यू आर, आप कौन हैं, कहां से हैं, एक जेन्युइन कनेक्शन बनाइए। ये जो चीजें यूज की हुई ना जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये टेम्पलेट्स है। ये जो एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा वो एक सेकंड में पहचान लेगा कि ये जेन्युइन है या नॉट जेन्युइन है। ये टेम्पलेट्स यूज किए गए हैं और टूल्स का यूज करके ऑटोमेट किया गया है कि अगर 1000 को मेल भेजते हैं तो एक भी रिप्लाई कर देगा तो उनका काम चल गया। और जो नए ब्लॉगर है वो उनके झांसे में आ जाते हैं और अपना जो उनके पास थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी होता है उसको भी वो खो देते हैं, गलत लोगों को गेस्ट पोस्ट करा के या गलत तरीके से, गलत स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके। सो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, हु यू आर एंड वेयर यू फ्रॉम। एक्सप्लेन योर पर्पस, आप क्यों कांटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि वहां देखिए बड़ी तारीफ हो रही है, ये हो सो है, सबको पता है कि आप यू आर डूइंग बटरिंग और समथिंग एल्स, तारीफ कर रहे हैं तो दैट्स ओके, बट आई एम नॉट, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ईमेल करेगा। एक जेन्युइन होता है, एक सिर्फ आप पहले किसी को तारीफ करते कि वो आप पर अटेंशन दे, दो चीजें होती है। सीधा पर्पस बताना है क्योंकि ये बिजनेस है, मैंने आपको बताया ही। इंटरनेट पे जो कुछ भी आप ये देख रहे हो रहा है, ये सब बिजनेस है। वाई आर यू कॉन्ट्रैक्टिंग, क्यों कॉन्टैक्ट किया है, उसका पर्पस बताना है कि भाई मैं बैक लिंक ऐड कर रहा हूं या जो भी आप, मैं चाहता हूं कि मैं गेस्ट पोस्ट करूं एटसेट्रा। इसके लिए भी स्ट्रेटजीज है, मैं आपको बताता हूं आगे कि कैसे अप्रोच करना है। लेट देम नो हाउ यू कैन हेल्प देम, आपकी मदद होगी, दैट्स ओके। आपको यह बताना है कि उनकी कैसे आप मदद करेंगे। यानी कि आप मान लो मेरे को अगर गेस्ट पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, सो आप मुझे ये बताएं कि आप मेरी कैसे हेल्प करेंगे। मैं तो आपको अलाउ करता हूं, ठीक है, आप अपना एक तो पोर्टफोलियो दिखाओ मेरे को, आप अपना ब्लॉग का लिंक तो दीजिए कि आप अपने आप कहां ब्लॉगिंग करते हैं। आप क्लाइंट का मैसेज कर रहे हैं, वो क्लाइंट का वेबसाइट तो दिखाइए, उसकी अपनी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। अपना पोर्टफोलियो दिखाइए, कौन सी कंपनी से आप कांटेक्ट कर रहे हैं। आप दो लोगों के बीच लिंक बना रहे हैं, क्योंकि आप मेरे से तो फ्री मिलेंगे, आगे तो आप क्लाइंट से पैसा ले रहे हैं। तो ये बिजनेस समझना पड़ेगा आपको कि कौन से पर्सन को कांटेक्ट करना है, कौन से को नहीं करना है, कौन से कम्युनिकेट करना है। सो आप चेक करें, फॉलोवर चेक करें, पोर्टफोलियो चेक करें। कोई नया ब्लॉगर है, हो सकता है कम है, लेकिन एक अच्छा नया ब्लॉगर भी एक बहुत अच्छा राइटर हो सकता है, आप उनको मौका दीजिए, ठीक है। वो मैं आगे इसमें बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब आपने प्रपोजल भेज दिया तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन यहां पर आ रहा है कि व्हाट इज द श्योरिटी दैट यू विल नॉट यूज चैट जीपीटी। सबसे बड़ी समस्या है कि एआई टूल्स का यूज करके आर्टिकल्स लिख दिएंगे। मैं जो टॉपिक दूंगा कि आप इस कीवर्ड पे लिखिए, उस कीवर्ड पे वो आर्टिकल बना देंगे, लिख देंगे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके, और आप मेरे को भेज देंगे। मैं कैसे चेक करूं कि ये वो जेन्युइन है या नॉट जेन्युइन है? वो हालांकि जो एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा उसको पता लग जाएगा कि ये कहां से लिखा गया है। जिसने हजारों पोस्ट लिख दिए होंगे, वो ब्लॉगर या वो राइटर ये बता देगा कि ये कंटेंट एआई ने लिखा है कि पर्सन ने लिखा है। इतना मुश्किल नहीं है ये। नाउ नंबर थर्ड पॉइंट, तो ये जरूरी है कि आप डिस्क्लोज करें कि सर मैं ये टूल भी यूज करूंगा, लेकिन इस पर्पस के लिए, ना कि राइटिंग के लिए। जो पॉइंट्स है वो मेरे हैं और यूनिक पॉइंट्स हैं। बात है यूनिक कंटेंट की और यूजफुल कंटेंट की। जब यूनिक होगा, नेचुरल सी बात है, वो यूजफुल भी होगा। नंबर थर्ड है, डू नॉट राइट सच लाइन्स। इस तरह की लाइन्स आपने नहीं लिखनी, जैसे कि मैंने पीछे बताई कि हेल्प यू गेट अ गुड ट्रैफिक। ये तो आप सीधे कि मेरी आप हेल्प करेंगे, ऐसी मेरी क्या किस्मत जाग गई कि आप, आपके द्वारा लिखा हुआ है तो उससे मेरी ट्रैफिक बढ़ेगी। ये कैसे पॉसिबल है ये चीज? आप बहुत अच्छे राइटर है, सो ध्यान रखिए, जितने भी बेस्ट बड़े राइटर्स है या बड़े ब्लॉगर्स है, वो किसी नए ब्लॉगर्स को थोड़ी अप्रोच करते हैं कि हम आपके उस पे कंटेंट ऐड करते हैं।
वो तो उन्हीं लोगों को करेंगे जो इनसे उनसे हाई है या उनके बराबर है। अब एक पर्सन, मैंने वही बात किया ना कि मेहनत करे, मेहनत कोई करे और उसका फल कोई लेना चाहे, ये चलता है। सो आप ये ध्यान रखें, क्रिएटिविटी, डू नॉट यूज पिचिंग टेम्पलेट्स। अगर आपने अपनी गेस्ट पोस्ट को, अगर जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करवाना है, तो आप कोशिश करें कि आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल ना करें, कम से कम टेम्पलेट का इस्तेमाल करें। जो भी बिजनेस वेबसाइट को आपने सिलेक्ट किया है कि कोई अच्छी वेबसाइट है, भले ही वो नई वेबसाइट है, आप एक्सप्लेन करें कि आप का जो कंटेंट है वो क्या है, और अपना क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके उस बिजनेस का गोल समझना है कि वो बिजनेस क्या करने की कोशिश कर रहा है, और ताकि उनके इंटेंट से आपका इंटेंट जब मैच होगा तो चीज आएगी। अब मान लीजिए मेरा टारगेट गुड ट्रैफिक नहीं है, मेरा टारगेट कन्वर्जन है, तो मैं ऐसी पोस्ट चाहता हूं जिससे मेरा कन्वर्जन रेट डबल हो जाए। लिखेगा कोई ऐसा, मैं उस गेस्ट पोस्ट को एक्सेप्ट करूंगा। नाउ नंबर 5, अंडरस्टैंड द टारगेट ऑफ द ब्लॉगर और कंपनी, जो कि मैंने बताया कि उनका इंटेंट समझना है जिस कंपनी को आप अप्रोच कर रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाने वाली, अगर सॉफ्टवेयर बना रही है कोई कंपनी, अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर बना रही है, और आप मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट है, अगर आप अपने रिज्यूमे में वहां पे मार्केटिंग ही ऐड करेंगे कि मैं मार्केटिंग के अच्छे मार्केटिंग, तो आपको ये देखना है कि आप अकाउंट्स में अच्छे हैं और आप अकाउंट्स सॉफ्टवेयर बनाने में महारत रखते हैं, और अकाउंट सॉफ्टवेयर डिजाइन का, आर्किटेक्चर का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उनको लगेगा कि नहीं, जो लक्ष्य हमारा है वही लक्ष्य इनका, पर्सन का भी है, तो आइए इनको एक्सेप्ट करते हैं। आपने जाना हो दिल्ली, दूसरे ने जाना हो बेंगलोर, तो ये दिक्कत रहेगी। वो जो ऑलरेडी बेंगलोर है या ऑलरेडी दिल्ली है, यानी कि समझ रहे होंगे आप मेरी बात। नंबर 6 पॉइंट है कॉन्टेक्ट विद न्यू ब्लॉगर्स एंड कोलैबोरेट। ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, और क्योंकि आपको यही कहा जाता है कि हाई अथॉरिटी, हाई डोमेन अथॉरिटी वाली जो वेबसाइट है, जिनका डोमेन अथॉरिटी जो हाई है, उनको अप्रोच करें। लेकिन आप ध्यान रखना कि एक ये पौधा आपने आज लगाया है, वो कल को बड़ा होगा, आपका लिंक हमेशा वहीं रहेगा उस वेबसाइट की। जैसे जैसे वो डे बाय डे इन्वेस्टमेंट इन, मतलब आप समझ रहे हैं ना जी, कि अभी शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, वह एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है, तो 100 रुपीज प्राइस है, एक है 1000 रुपीज का एक, आपको सुजेस्ट किया जा रहा है कि 1000 वाला खरीदो। इसके अकॉर्डिंगली, ये मैं पॉइंट को समझाने के लिए इसका एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, आपको ये कहा जा रहा है कि आप इसको परचेज करें। मेरी अप्रोच यहाँ थोड़ी डिफरेंट है। मैं कहता हूं कि आप इस पे इन्वेस्ट करो। जो नया पर्सन है, कोई अच्छी वेबसाइट है, अच्छा ब्लॉगर है, कोई जेन्युइन है, ईमानदार आदमी है, उस वेबसाइट को आप कांटेक्ट करें, उस पर्सन को आप कांटेक्ट करें कि मैं भी नया हूं, ब्लॉगर है, आइए हम दोनों कोलैबोरेट करते हैं, दोनों की ट्रैफिक देख लो, आपकी बराबर होनी चाहिए। यानी कि लक्ष्य आप लोगों का ट्रैफिक हासिल करना है, तो मिलके चलो। जब लक्ष्य पे जा ही रहे हैं तो मिलके चलो, ओके। लेकिन अगर आप इधर वाले को अप्रोच करेंगे जिसके डोमेन अथॉरिटी मान लीजिए 50 या 70 प्लस है, वो किधर आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाला है? और अगर वो करेंगे भी तो बिना पैसे के नहीं करेंगे, और वो सच बात भी है, क्योंकि मेहनत लगती है उतना डोमेन अथॉरिटी हासिल करने में। ये मेरे कुछ एक सुजेशन थे फ्रेंड्स, इसमें से आपको जो ठीक लगा वो रखो, जो ठीक नहीं लगा उसको भूल जाओ, और अपना जो वेबसाइट ट्रैफिक है उसको बढ़ाने में जो मेहनत कर लगनी है उसको करो, ताकि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़े, आपको इनकम हो, आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। ऐसा मेरा लक्ष्य है। तो आप जो भी इस कंटेंट से समझ पाए, समझ सीख पाए, आपके लिए अगर अच्छा लगा, अच्छा रहा, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नेचुरल सी बात है, आप जरूर करेंगे, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।